दोस्तों, सर्कस का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन आजकल की जनरेशन ने, जहाँ तक मुझे पता है, सर्कस लाइव नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये सर्कस एक ऐसा शो है जिसमें कॉमेडी, जोकर और बहुत सारे स्टंट्स होते हैं। और यार, ये ना जिस तरह से डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, और जैसे जैसे ये चीज़ें ग्रो करती जा रही हैं, वैसे वैसे सर्कस भी बंद होता जा रहा है। और सर्कस एक ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। सिनेमा के बाद यही आता था, यही शोज़ लोग देखने जाते थे अपने फैमिली के साथ और एंटरटेन होते थे। और आज का वो टाइम है जहाँ पे सर्कस का शायद ही कभी नाम सुना होगा आपने कि कहीं पर हो रहा है, क्योंकि सर्कस जहाँ तक देखा जा रहा है बंद हो गए सारे। लेकिन सर्कस तो बंद हो गए, लेकिन उसमें जो आर्टिस्ट थे, उनको जोकर, क्राउन और बहुत सारे लोग जो भी आर्टिस्ट हैं, उनका क्या हुआ, उसी के ऊपर बनाई गई है ये कहानी, जिसका नाम है राम सिंह चार्ली। आइए करते हैं इसका स्टोरी ब्रेक डाउन और एंड एक्सप्लेन, और बताते हैं क्यों बनाई है ये फिल्म और क्यों देखनी चाहिए आपको ये फिल्म। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली और आप सब देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो लेट गेट स्टार्टेड। राम सिंह चार्ली, जो कि सोनी लिव पर हाल ही फिलहाल में रिलीज़ हुई है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो ज़रूर देखिएगा। सो इसमें मेन चार्ली के किरदार में, यानी कि राम सिंह चार्ली के किरदार में नज़र आए हैं हमारे कुमुद मिश्रा जी। उनकी बीवी के किरदार में नज़र आई है दिया दत्ता, और बहुत ही कुमुद मिश्रा ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। और माँ कसम, कहते हैं जितना अच्छा चार्ली चैपलिन राम सिंह चार्ली निभाता है, उतना अच्छा शायद ही चार्ली चैपलिन निभाता हो। मतलब इसकी कह सकते हैं थॉट है इस फिल्म के अंदर, और परफॉर्मेंस और आर्टिस्ट की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली होता क्या है स्टोरी में, अब मैं स्टोरी पर आता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टोरी स्टार्ट होती है सर्कस के बंद होने से, और सर्कस के बंद होने से राम सिंह चार्ली की लाइफ में जो उथल पुथल आती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव करना है, गुजर बसर करना है। और जो वो परफॉर्म करके, जो शोज़ करके वो पैसे कमाता था, अब वो तो बंद हो गए। शो तो सर्कस तो बंद हो गया है, बिकॉज ऑफ उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, ऑडियंस का आना बंद हो गया, उसकी वजह से सर्कस तो बंद हो गया। अब ये हमारा चार्ली यानी कि राम सिंह चार्ली क्या करे अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता होता है एक आर्टिस्ट के पास कि परफॉर्म करना और पैसे कमाना। बट अब वो क्या कर सकता है, तो इसी के ऊपर कहानी है। और यहीं पे उसकी लाइफ का स्ट्रगल दिखाया गया है कि बहुत जगह जाता है कि मुझे ले लो, मैं चार्ली बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ। पर लोग कहते हैं चार्ली को तो लोग टीवी पर भी देख लेते हैं तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है, हमें तो जोकर की ज़रूरत है। और काफ़ी बार इसमें जोकर 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 जैसा शब्द सुनाई दिया है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी सर्कस में काम करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जोकर के अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सर्कस में काम करते हैं, पर सब उन्हें जोकर ही समझते हैं। तो अगर वहाँ पर मतलब जब भी वो बोलता है कि मैं पहले सर्कस में काम किया करता था, तो लोग बोलते थे जोकर थे क्या, तो जोकर मतलब इस तरह से एक टोंड की तरह मारा जाता है। तो वो कुमुद मिश्रा यानी कि हमारे राम सिंह स्माइल करके बोलते हैं जी हाँ जोकर था। सो इस तरह की कहानी है। और कहानी जब आगे बढ़ती है तो चार्ली नाम से फेमस राम सिंह एक आम इंसान बनने लग जाते हैं, अपनी आर्ट फॉर्म को भूलने लग जाते हैं और रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं अपनी फैमिली को पालने के लिए। और एक टाइम पर जाकर जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो राम सिंह बन गया हूँ, और मैं असल में तो मैं चार्ली हूँ, मैं अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए, मैं परफॉर्मर हूँ, मैं परफॉर्मेंस के लिए मरता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मैं वो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए, इनफ मनी जनरेट करने के लिए। सो जब वो ये बात उसे रियलाइज़ होती है तो वो फैसला करता है कि उसे अब सर्कस खोलना है दोबारा, और ख़ुद के दम पर, क्योंकि सर्कस तो बंद हो गया। लेकिन अब उसके सामने ये बात आ जाती है कि सर्कस का जो सामान है, जो उसकी मास्टर जी के पास था, उसकी मास्टर जी ने कहा था कि सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर तुम खुद का खोलना चाहो तो प्लीज़ आकर ले जाना। तो जब वो जाता है उनके बेटे के पास सामान के लिए बोलने, और मास्टर जी तब पता चलता है कि जो मास्टर जी हैं वो मर चुकी हैं, और उनका जो बेटा है वो उनसे पैसों की डिमांड करता है कि इतने रुपये लूँगा सामान देने की। अब हमारे जो कुमुद मिश्रा हैं यानी कि राम सिंह है, वो पैसे का इंतज़ाम करने में लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनका दोस्त भी कुछ पैसे उन्हें देता है और दिन रात कहता है कि कुछ भी हो सर्कस तो मैं खोल कर ही रहूँगा। सो दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली कुछ ऐसा टाइम आता है जब उनका एक दोस्त कट नाम से, मतलब वो जोकर था बोना,
कट नाम से उससे किसी से मुलाकात में किसी से मतलब कोई उससे मजाक कर रहा होता है और उसको वो थप्पड़ मार देता है, तो वो आदमी जो इतना भड़क जाता है कि उसको इतना मारता है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर देता है, और वहीं पर सारे पैसे जो जोड़े हुए हैं राम सिंह ने वो सारे के पैसे खर्च हो जाते हैं। अब शो का टाइम आ रहा है, सर्कस स्टार्ट करना है, बट यार पैसे तो है नहीं सामान ख़रीदने के लिए जिससे सामान लेना था। तो वो उसके पास जाता है, दलील करता है, मतलब बताता है, कुछ बातें बोलता है और कुछ ऐसी बात बोलता है जो उसके दिल पे लग जाती है और अगले दिन सर्कस खुल जाता है। पर वहीं उसका फ्रेंड जो है, दोस्त जो है, वो पलटी मार लेता है, जिसने पैसे दिए थे वो पलटी मार लेता है और वो वही करता है जैसे जो हर मालिक करता है कि मेरा है, ये है, मैंने पैसे लगाए फलाना धमाका और सब चले जाओ। सो राम सिंह सोचता है ठीक है सब तुम्हारा है तो ये रहा सर्कस, पैसे तुम्हारे, मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है उस सर्कस से बाहर और छोड़ के हमेशा के लिए। पर उसकी बीवी कहती है कि एक बार वापस चले जाओ क्योंकि तुम तो परफॉर्म करने के लिए बने हो। बट फाइनली जब उसे रियलाइज़ होता है वहाँ पर जाकर कि वहाँ पर ऑलरेडी उसने एक लड़का तैयार कर दिया है और वो इवेंचुअली नहीं चाहता है कि यार वो किसी का काम छीने, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है इस फिल्म के दौरान जब वो किसी सर्कस में जाता है और उसमें उसे असिस्टेंट जोकर की नौकरी मिलती है, लेकिन जो सीनियर जोकर होता है, मतलब जो हेड जोकर होता है, वो उसका स्टूडेंट होता है, बेसिकली चार्ली का स्टूडेंट ही होता है। और चार्ली जैसे ही उधर जाता है, वहाँ जाता है, तो वो उसके पैर पकड़ लेता है और सर आपसे सीखा हूँ फलाना धमाका कहने लग जाता है। फिर चार्ली को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, अगर मैं वहाँ गया तो ये मुझे हेड जोकर बना देगा या फिर मुझे अपनी नौकरी दे देगा और खुद चला जाएगा, और वो नहीं चाहता था। वो उसकी पहले से ही यही मेंटालिटी थी, तो वो वहाँ से भी चला जाता है। एंड में भी वो यही होता है, वो वहाँ से चला जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वो बच्चों के बर्थडेज़ पर, पार्टीज़ में परफॉर्म करता है, वहीं से अपने बीवी बच्चों को पालता है। चलो एक रास्ता तो फिल्म के दौरान ये खुल ही गया है कि आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब कि जहाँ परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा आर्टिस्ट को वहाँ वो परफॉर्म कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेज ही हो, वो बर्थडे पार्टीज़ में भी करता है। बट हाँ, माना कि ये थोड़ा सा चीप वर्क है, बट यार जब कुछ नहीं है रिक्शा चलाने से तो बेटर ही है कि वो ये कर रहा है। एक इसके बाद ना जो होता है ना कुछ, कि उसका बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो खुद का सर्कस स्टार्ट करता है और उसको स्टेज यानी कि ऑडिटोरियम में परफॉर्म करता है। ऑडिटोरियम मतलब प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्म करता है। एक तो होता है सर्कस जो नॉर्मल अपना लगा के तंबू वंबू करता है, बट वो एक अलग ही परफॉर्म करवाता है। तो वहाँ से सर्कस का दोबारा से जन्म होता हुआ दिखाया है अंत में, और ये कहा गया है कि मैं अपने मरते दम तक, उनका बेटा जो है वो कहता है कि मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगा सर्कस को। और यहीं पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। बहुत ही प्यारी फिल्म है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबके कैरेक्टर्स इतने प्यारे हैं कि यार दिल जीतने वाली स्टोरी है। और इन दी एंड में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप इस फिल्म के जो फील है उसको ज़रूर समझेंगे और आप महसूस कर पाएंगे उस चीज़ को जो वो आर्टिस्ट कुमुद मिश्रा यानी कि राम सिंह चार्ली महसूस कर रहा है, और आपको सच में रियलाइज़ होगा कि वाह व्हाट अ स्टफ यार। मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, देखना ज़रूर, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। 2016 में ये इनिशियली बनकर तैयार हो गई थी, रिलीज़ का इंतज़ार कर रही थी, बट नहीं रिलीज़ हो पाई। और OTT प्लेटफॉर्म्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही थी कई सालों से, वो इवेंचुअली फाइनली रिलीज़ हो रही हैं और आप सबको देखने को मिल रही हैं। बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, देखना ज़रूर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक करके जाना, कमेंट करना अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ छोड़ रहा हूँ या आपको कुछ सजेस्ट करना है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, आई एम योगेंद्र कोहली, साइनिंग आउट, टाटा।